हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विद दी न्यू चैप्टर। हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो एक चैप्टर कंप्लीट होने पे प्लीज अगर एक पर्सन को आप चैनल शेयर कर देते हैं तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। क्योंकि बात ऐसी है ना कि पिछले थर्सडे को मैंने रिकॉर्डिंग किया था और थर्सडे के बाद आज नेक्स्ट थर्सडे आ गया है। ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। क्योंकि मतलब मुझे चैनल ठीक है बहुत ग्रो हो रहा है, स्लो हो रहा है, और लेकिन थोड़ा सा मतलब जितना मैंने एक्सपेक्टेड किया उससे थोड़ा स्लो चल रहा है। तो कैसे है ना, कभी कभी स्टूडेंट हर एक इंसान, हम लोग भी इंसान है, हम लोग कभी कभी थोड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं नॉट परफेक्टली कि मैं डीमोटिवेटेड हो गया हूँ, लेकिन मैं थोड़ा थक रहा था। तो आई थॉट कि इट्स बेटर टू टेक रेस्ट देन टू क्विट। क्विटिंग करने से अच्छा है कि हम रेस्ट लें। सो आई टुक अ रेस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 1 वीक, और 1 वीक के बाद मैं आपके लिए फिर से आप ही के चैनल पे चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम ज्योमेट्री स्टैंडर्ड 10 प्योरली एसएससी बोले तो महाराष्ट्र बोर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में पहले एक्सरसाइज में क्या क्या नोट्स है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे, ताकि फर्स्ट एक्सरसाइज जब आप मेरे नोट्स अगर देख लोगे स्टूडेंट्स, तो आपको नोट्स देखने के बाद में प्योरली पूरा पहला एक्सरसाइज आप खुद से कर सकते हो। आपको अ, किसी भी टीचर की जरूरत नहीं है, किसी भी टीचर की जरूरत ऐसा नहीं होगा कि मेरी जरूरत नहीं है या उस टीचर की जरूरत नहीं, किसी की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ पहला अगर चैप्टर आप पहला जो नोट्स है मेरा 2.1 का प्रॉपर्ली उसको देख लेते हो, समझ लेते हो। लास्ट के 2 क्वेश्चन में, हाँ लास्ट के 2 क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत मदद लगेगी किसी भी टीचर का, मतलब मेरी मदद लग जाएगी। अदरवाइज आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेंगे। तो फटक से बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 2.1 के नोट्स पे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पहले से नोट्स लिखा है, ताकि मैं लिखूंगा आपके सामने तो वीडियो लेंथी हो जाती है और आपका टाइम वेस्ट होता है। आपका समय मेरे लिए बहुत ही क्रूशियल है। तो यहाँ पे देखिए पहला टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम। चैप्टर का नाम पाइथागोरस थ्योरम। जैसे मैंने सिमिलैरिटी का पहले मैंने आपको चैप्टर का नाम का मतलब बताया था, फिर मैंने चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट पहले मैं आपको बताता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। क्या हमने पहले कभी सुना है पाइथागोरस थ्योरम? हाँ, हमने सुना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हमने ये 7 से सुनते हुआ है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट एप्लीकेबल कौन से ट्रायंगल में होता है? सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है, क्योंकि उसमें एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो बैक टू द मेन टॉपिक, मेन कोर। पूरा डिटेल में अपन नहीं जाते हैं। क्या था पाइथागोरस थ्योरम में, क्या सिचुएशन रहती है? सिचुएशन ये रहती है स्टूडेंट्स, इन अ ट्राइंगल, इन अ इफ इन अ ट्राइंगल एंगल बी इज 90 डिग्री, मतलब आपको ये 90 डिग्री स्टूडेंट्स क्या रहेगा? गिवन इंफॉर्मेशन। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, हमें क्या मिलता है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सबसे पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें एक भी एंगल 90 डिग्री था, उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है स्टूडेंट्स? हाइपोटेन्यूज साइड। ध्यान से सुनिए, 90 के सामने वाला जो साइड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसके बाद में ये थ्योरम अप्लाई करने से होता क्या है? जो हाइपोटेन्यूज होता है ना स्टूडेंट्स, बोलते हैं लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड उसका अकेले का क्या होता है? स्क्वायर। और जो एंगल 90 डिग्री बनाते हैं, कौन बना रहा है? ये और ये साइड्स, जो साइड्स 90 डिग्री बना रहे हैं, ये और ये साइड BC और AB, ये दोनों साइड्स मिलके साथ में स्क्वायर होके ऐड होते हैं, तो दोनों वैल्यू क्या होती है? बैलेंस हो जाती है। मतलब हाइपोटेन्यूज का अकेले का स्कोर और यहाँ पे दो प्लेयर्स, दो साइड्स का स्कोर स्क्वायरिंग करने के बाद और एडिंग करने के बाद बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो दिस वाज पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे ये गिवन, ये हम लोग को एज अ रिजल्ट हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक कॉन्वर्स। कॉन्वर्स हम इसी बार पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो कॉन्वर्स में क्या था स्टूडेंट्स? इसका ऑपोजिट। जैसे यहाँ पे ये गिवन था, तो हम लोगों ने ये लिखा, ये रिजल्ट आया। अब क्या आएगा? ये रिजल्ट हम लोग को दे दिया है। इस बार क्या है? हम लोग को रिजल्ट दे दिया। क्या बोला? इफ इन ट्राइंगल हमें मिलता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? गिवन। देन बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ दिस पाइथागोरस थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं, वी कैन से दैट क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? दो चीज बोल सकते हैं। दो चीज क्या है? सबसे पहला कि ये जो ट्राइंगल है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सेकंड चीज,
इसमें जो सबसे बड़ा साइड है AC, AC के साइड में जो एंगल भी आएगा, AC की साइड में जो एंगल आएगा हाइपोटेन्यूज, जो अकेला AC लिखा है उसके सामने जो साइड आएगा, इस साइड के अंदर जो एंगल आएगा एंगल ऑफ द टू बिगेस्ट साइड का 90 डिग्री। क्लियर है क्या, समझ में आया? ये एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 90 डिग्री। क्लियर है? तो अगर 90 डिग्री है तो ये इक्वेशन मिल जाता है पाइथागोरस थ्योरम से, और अगर ये इक्वेशन मिला है तो हमको दो चीज हम बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और जो एंगल है एबीसी वो 90 डिग्री है। उसका रीजन क्या है? एंगल ऑपोजिट टू बिगेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, मतलब उसके बाद मैं रब करके मैं और बाकी के 4 पॉइंट्स लिखना है मुझे। पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट भी आता है। पाइथागोरस थ्योरम जो था ना उसी का ही ट्रिपलेट बना दिया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इस ट्रिपलेट में होता क्या है स्टूडेंट, इन अ ट्राइंगल, सॉरी इन अ ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट वो जो 3, ठीक है, ट्रिपलेट किस चीज का? नेचुरल नंबर्स, इन ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर जैसे कि एग्जांपल दिया 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। इफ स्क्वायर ऑफ द बिगेस्ट नंबर, देखो बिगेस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे? स्क्वायर किसका? बिगेस्ट नंबर का। तो देखिए मैंने क्या किया, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना है स्टूडेंट? 25 आ गया, 25, ठीक है। इज इक्वल टू, क्या लिखा है? इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू किससे इक्वल हो जाएगा? ये जो वैल्यू है ये किससे इक्वल हो जाएंगी? वो देखिए किससे इक्वल हो जाएंगी? टू द सम। सम बोले तो प्लस, सम किसका? स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर किसका? रिमेनिंग टू नंबर्स, रिमेनिंग टू नंबर्स। तो रिमेनिंग टू नंबर्स कौन से थे स्टूडेंट्स? 5 का तो कर दिया था ना, रिमेनिंग टू नंबर्स कौन से? 3 और 4। तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करना है, 9 आ गया, 6 आ गया, 25। तो देखिए ये इज इक्वल टू हो गया अकेले बड़े नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स का स्क्वायर। देन व्हाट वी कैन कंक्लूड, व्हाट वी कैन से अबाउट दिस ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये जो ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दिया है ये साधारण ट्रिपलेट नहीं है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर है क्या, समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट 4 पॉइंट अपन कवर करते हैं, मैं इसको पहले रब कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट जो है नोट्स में, दैट इज सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम। अब स्टूडेंट्स ये टोटली न्यू है, ये हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी वर्ड पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो देखिए हमने जो भी चीज पहले चैप्टर में पढ़ा है, आपको मेक श्योर कर रहा हूँ और आपके नोटिस में ला रहा हूँ, जो भी चीज हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है या हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, उससे पहले 8, इन शॉर्ट आपने पहले कोई भी चीज पढ़ी है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज हम यूटिलाइज कर सकते हैं आने वाले सम्स। ठीक है, तो देखिए सिमिलैरिटी पहले चैप्टर का पढ़ा है। सिमिलैरिटी किस में पढ़ रहे हैं इस बार हम लोग? राइट एंगल ट्राइंगल। तो थ्योरम का नाम बन गया सिमिलैरिटी ऑफ, कभी कभी ऑन भी लिखा आता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम, या फिर ऑन बोलते हैं, सिमिलैरिटी ऑन। ओके, अब देखिए इस थ्योरम में आपको ये थ्योरम कब अप्लाई करना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, 2 कंडीशन, एक नहीं 2 कंडीशन, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पकड़ है, की पॉइंट्स है। ठीक है, वो की पॉइंट्स क्या है? आपको 2 टाइप की सिचुएशन देते हैं, कंडीशन देते हैं। पहला कंडीशन क्या देंगे कि उस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री रहेगा, इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होगा, पहला कंडीशन। तो देखिए इन ट्राइंगल PQR, इस ट्राइंगल PQR में पहला कंडीशन क्या है? एंगल PQR क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में सेकंड कंडीशन क्या है कि एक सेगमेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, किस पे ड्रॉ हुआ? हाइपोटेन्यूज पे। जरा देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स ये एंगल जो Q है ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। ये जो एंगल Q है ये कितनी डिग्री का हो जाएगा? 90। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाता है? हाइपोटेन्यूज। तो ये पूरा का पूरा साइड क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज के ऊपर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। किस पे ड्रॉ कर रहे हैं स्टूडेंट्स? हम लोग हाइपोटेन्यूज के ऊपर। यहाँ पे देखिए ये PR क्या हो गया स्टूडेंट्स? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज के ऊपर हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। कौन सा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने? देखिए ये QS ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया? ये QS ड्रॉ किया। तो ये दोनों कंडीशंस आपको देंगे, एंगल 90 डिग्री का बोलते राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल से हमें क्या मिलता है? देखिए वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से ये जो मेन ट्रायंगल था, ओरिजिनल ट्रायंगल बोलते हैं, अक्खा ट्रायंगल, ओरिजिनल ट्रायंगल,
ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो दो न्यू और ट्राइंगल आ जाते हैं, टोटल 3 ट्राइंगल आ जाते हैं, टोटल 3 ट्राइंगल आ जाते हैं। और ये तीनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है, आपस में सिमिलर है। देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ये ओरिजिनल ट्राइंगल स्टूडेंट्स, ओरिजिनल ट्राइंगल को मैं लाल कलर का कर देता हूँ। ओरिजिनल ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एस क्यू। अब ये ट्राइंगल पी एस क्यू किधर है स्टूडेंट्स, ये वाले ट्राइंगल की बात चल रही है, देख रहे हैं, जिसको मैंने आपको हरे कलर से हाईलाइट किया, ठीक है। उसके बाद वापस से स्टूडेंट्स ओरिजिनल ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू एस आर। क्यू एस आर किधर है स्टूडेंट्स, ये देखिए जहाँ पे मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया, ब्लू कलर से हाईलाइट। तो रेड वाला ग्रीन से सिमिलर है, रेड वाला ब्लू से सिमिलर है, और ग्रीन और ब्लू के स्टूडेंट्स आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर। ग्रीन और ब्लू भी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ये कौन सी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिविटी। ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, हाँ पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है स्टूडेंट, हमने 9th में पढ़ा था सेगमेंट्स को लेके, और 10th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है एंगल्स को लेके, ट्राइंगल्स को लेके भी पढ़ा है, ट्राइंगल्स को लेके पढ़ा है, एंगल्स और सेगमेंट हमने 9th में पढ़ा है, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये हो गया कि ये तीनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होते हैं, सिमिलर। तीनों ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर, ठीक है। अब देखिए हम लोग को ये थ्योरम का डेरिवेशन है, प्रूफ है, ठीक है। तो जब प्रूफ करेंगे और उसके बाद जब हम इसको प्रैक्टिकली सम्स में यूज करेंगे, सिर्फ ट्राइंगल्स को सिमिलर तो हमको डायरेक्ट प्रॉपर्टी से ही मिल जाएगा, थ्योरम से मिल जाएगा। सिमिलर के बाद क्या करना रहता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स लेना पड़ता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। कहाँ पे पढ़ा है, पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये ट्राइंगल के जो मैंने नाम लिखे ना स्टूडेंट, मैंने रैंडमली नहीं लिखे, मैंने एक पैटर्न फॉलो किया। वो पैटर्न आपके नोटिस में लेके आता हूँ, आपके हाईलाइट में लेके आता हूँ, ठीक है। वो पैटर्न क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ये जो रेड वाला ट्राइंगल है, रेड वाला ट्राइंगल, जब मैंने इसका नाम लिखा है तो मैंने इसका नाम स्टूडेंट्स ऐसे लिखा है, देखिए यहाँ पे P, यहाँ पे Q और यहाँ पे R, देख रहे हो कैसे लिखा है, ठीक है। अब जब मैंने ग्रीन वाला ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम लिखा तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, जहाँ पे डॉट डाला हमने वहां से स्टार्ट किया था, P से स्टार्ट किया। जब ग्रीन वाला ट्राइंगल का नाम लिखेंगे स्टूडेंट हमें वहां से ही स्टार्ट करना है, मतलब P से ही। P से कहाँ जाओगे, जहाँ पे जॉइंट लगा है, कहाँ पे जॉइंट लगा था स्टूडेंट्स, S पे, S पे जॉइंट लगा था, फिर कहाँ पे जाओगे, अंदर के साइड। ये चीज का ध्यान देना है, ये चीज आप एकदम ध्यान में रखिए, ठीक है। P से स्टार्ट करके QR गया, P से स्टार्ट करके हरा वाला S Q पे आ गया, उसके बाद में Q पे आने के बाद Q से स्टूडेंट स्टार्ट करोगे, Q से वापस S पे जाओगे और फिर बाहर के साइड जाएंगे। तो ये ही 1-to-1 करस्पॉन्डेंस याद रखने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, ठीक है। अदरवाइज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका पैटर्न बैठ रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर ये पैटर्न याद रख लिया आपने जो मैंने आपको बताया, तो उसके बाद में आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस याद रखने का सबसे इजीएस्ट एंड सेफेस्ट तरीका है, ठीक है। अब बढ़ते स्टूडेंट्स नेक्स्ट, अगर आप देखोगे ध्यान से स्टूडेंट्स, तो जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली सेम है। ये देखिए सब कुछ सेम है, सिर्फ टाइटल बदल दिया मैंने। क्या बदल दिया मैंने, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ पे सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल था, लेकिन थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन डाल दिया। दोनों कंडीशन सेम है, वो देखिए इफ इन ट्रायंगल, इफ इन ट्रायंगल। पहला कंडीशन Q 90 डिग्री का है, ये जो एंगल Q कितना है, 90 डिग्री का, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट 90 डिग्री का है ऊपर। सेकंड कंडीशन क्या है, QS परपेंडिकुलर था, किससे परपेंडिकुलर था, हाइपोटेन्यूज से। हाइपोटेन्यूज कौन सा है, PR, ये 90 डिग्री हो गया, तो हाइपोटेन्यूज कौन सा है, PR, ये रहा एंगल Q। तो ये वही है, और मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहाँ पे ड्रॉ किया स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज पे ड्रॉ किया। तो जब हम एक और थ्योरम, मतलब इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं, इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं, बेसिकली जब हम ये दोनों ट्रायंगल्स को हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है ना, दोनों ग्रीन और ब्लू ट्रायंगल्स को, और 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में जब हम लोग लिखेंगे तो हमें एक न्यू फॉर्मूला मिल जाता है। क्या मिल जाता है फॉर्मूला, फॉर्मूला मिल जाता है ज्योमेट्रिक मीन का। ज्योमेट्रिक मीन हमने पहले कभी पढ़ा है, हाँ पढ़ा है स्टूडेंट्स, कहाँ पे पढ़ा है, 9-7 में अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, आपका कोई रिवीजन करा देता हूँ, क्या रिवीजन क्या है, ठीक है, यहाँ पे कराता हूँ।
ठीक है, अगर ए बी सी तीन अल्फाबेट से और ये किस में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो हम लोग को क्या आता है, ए बाय बी और बी बाय सी। देयरफॉर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। मतलब ये जो बी स्क्वायर है स्टूडेंट्स क्या बन गया, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन किसका बन गया, ये ए और सी का, पहले और तीसरे अल्फाबेट का ज्योमेट्रिक मीन बन गया। बीच वाला क्या होता है स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक मीन। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है ना, तो हमें स्टूडेंट वही मिल जाता है जब हम ये दोनों कंडीशन आती है तो ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है, और ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लेके जब उसको सॉल्व करते हैं तो हमें एक नया फॉर्मुला आ जाता है। उस फॉर्मुले में क्या आता है, ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना स्टूडेंट्स, ये क्या बन जाता है, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन किसका बन जाता है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज जिस दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसका ध्यान दीजिए, हाइपोटेन्यूज जिस दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। हाइपोटेन्यूज क्या था स्टूडेंट्स, पी आर, दो पार्ट में कहा डिवाइड हो रहा है, पी एस इंटू एस आर, पी एस इंटू एस आर, तो ये बन गया ज्योमेट्रिक मीन। तो ये क्यू एस क्या बन गया स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक मीन। ध्यान से सुनिए, ये क्यू एस क्या बन गया स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक मीन। ये बन गया ज्योमेट्रिक मीन। किसका ज्योमेट्रिक मीन बन गया, ये किसका, हाइपोटेन्यूज जिस दो सेगमेंट में डिवाइड हो गया। तो देखिए ये था हमारे पहले 5 पॉइंट। अब हमारे 2 पॉइंट और बड़े हैं जो भी हमने 9 सेम में पढ़ा है, 30 60 40 30 60 90 और 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम, ये हमने 9 सेम में पढ़ा है, ट्रायंगल्स के चैप्टर में पढ़ा है। ये हमें प्रूफ था, थ्योरम मतलब प्रूफ पूरा हमने एक्टिविटी के फॉर्मेट में हम लोग को टेक्स्ट में दिया था। अभी आपने वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वो मुझे पता नहीं है। फिलहाल मैं जहाँ पे ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वहाँ पे मैं पूरा एक्टिविटी सॉल्व एग्जांपल में सब कुछ कवर कर देता हूँ। सॉल्व एग्जांपल भी देखिए, सॉल्व एग्जांपल को भूलना नहीं है फ्रेंड्स। एंड का आप मेरे ही चैनल पे बोर्ड का पेपर देखिए 2024 मार्च में जो हुआ है, आपको मैंने एक्सरसाइज नंबर, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, सॉल्व एग्जांपल नंबर पूरा प्रूफ के साथ में मैंने अपने जो वर्डिक्ट है मैंने उसको शो किया है कि हाँ सॉल्व एग्जांपल आते हैं, एक्टिविटी के फॉर्मेट में आ जाते हैं, जो सम्स है वो एक्टिविटी के लिए आ जाते हैं, जो एक्टिविटी है या जो वहाँ पे सॉल्व एग्जांपल है वो हम लोग को सॉल्व एग्जांपल हमें सम्स और एक्टिविटी कैसे भी करके वो मिक्स करके डाल देते हैं। इस चीज का आपको ध्यान देना, तो सॉल्व एग्जांपल को भूलना नहीं है। बैक टू द टॉपिक, ये 9 सेम में पढ़ा है, वापिस से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन क्या था, एक इन ट्राइंगल में हमें कॉम्बिनेशन मिलता है। क्या कॉम्बिनेशन मिलता है, 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम का 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल, ऐसा टाइप का हम लोग को एंगल्स का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो व्हाट वी कैन से देन बाय यूजिंग दिस थ्योरम, कौन सा थ्योरम है स्टूडेंट्स, देन बाय यूजिंग दिस थ्योरम 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, जो 30 के सामने जो साइड है, 30 के सामने वाला जो साइड है, 30 के सामने वाला जो साइड है, कौन सा साइड है स्टूडेंट्स, ए बी। 30 के सामने वाला जो साइड होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सा है स्टूडेंट, 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज। तो देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। मैंने लेबलिंग किया है, तो आपको ध्यान देना है कि 30 के सामने वाला जो साइड होता है ना, अगर मुझे उसका वैल्यू फाइंड करना है तो उसका वैल्यू फाइंड करना है तो मुझे हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तरीका क्या होता है ना, हाइपोटेन्यूज नहीं दिया होता, ये दिया होता है तो आप हाइपोटेन्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तरीका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज नहीं दिया था, ये दिया था, तो इससे आप ये फाइंड कर सकते हो, ये दिया था इससे आप ये फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब 60 डिग्री के क्या होता है, 60 डिग्री के सामने वाला साइड स्टूडेंट, 60 डिग्री के सामने वाला साइड, 60 डिग्री के सामने साइड कौन सा स्टूडेंट्स, बीसी। बीसी क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, दोनों बार हाइपोटेन्यूज से मल्टीप्लाई करना है। अब इसका रीजन क्या है, या तो आप लिख सकते हो 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम, या फिर आप सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट क्या है, ये 30 के सामने था ना स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, और ये किसके सामने था स्टूडेंट्स, 60 डिग्री के सामने ना, तो हम लोग लिख देंगे साइड ऑपोजिट टू 60। अब देखिए आज आपका एक क्विक रिकैप कराता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा है, कब पढ़ा है, 9 सेम में पढ़ा है। 9 सेम में क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, कि अगर 30 डिग्री के सामने साइन 30 का वैल्यू कितना था, हाफ। साइन 60 का वैल्यू कितना था, √3/2।
तो वहां से ही देखिए वैल्यू आए। ठीक है, अब उतना डीप में नहीं जाते, आप इससे भी याद रखिए, अगर आपको ये याद है तो वो याद रहेगा, वो याद है तो ये याद हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू क्या था, हाफ। तो ये देखिए 30 के सामने वाला साइड भी क्या होता है, हाफ। साइन 60 का वैल्यू कितना था तो स्टूडेंट्स √3/2। तो देखिए 60 डिग्री के सामने जो साइड है वो क्या था, √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम। अब वो यही चीज है, मैंने वापिस से वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए देखिए, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग को ये चीज गिवन इंफॉर्मेशन है, ये सारा का सारा क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन। कौन सा, ये सारा का सारा क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन। अगर ये गिवन है तो हम लोग का ये फाइनल वैल्यू आ जाता है, रिजल्ट। और अगर ये रिजल्ट आ रहा है, हमें ऐसा दे रखा है या ऐसा सिचुएशन अराइज हो रही है कि 30 के सामने वाला जो साइड है वो हाफ टाइम्स हाइपोटेन्यूज हो रहा है, मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल कन्वर्स। ठीक है, तो अगर ये गिवन है तो ये रिजल्ट है, और अगर इन दोनों रिजल्ट में से कुछ एक हमको गिवन मिला तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल है। नेक्स्ट टॉपिक 7.45, 45, 90, ये भी पढ़ा था हम लोगों ने। यहाँ पे भी सेम चीज है, हमें दो एंगल्स आ जाएंगे 45 डिग्री के, एक एंगल आ जाएगा 90 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पे 45 डिग्री का कौन सा है, मैंने लिख रखा है एंगल P 45 डिग्री है, और एंगल R कितना है स्टूडेंट्स 45। अब देखिए इनके सामने ये दो एंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट है तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, इसका मतलब ये साइड और ये साइड क्या हो गया स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेंट। अब ये दोनों साइड की अगर आपको वैल्यू फाइंड करना है तो आपको करना क्या है, आपको मल्टीप्लाई करना है हाइपोटेन्यूज के साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 1/√2। अब वापिस से रिमाइंडर, साइन 45 आप चाहिए तो देखिए टेक्स्ट बुक खोल के एक बार, 10 के टेक्स्ट बुक में भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का वो मिल जाएगा, चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है ना, तो 45 डिग्री के सामने क्या आता है स्टूडेंट्स, 1/√2। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। तो 45 डिग्री के सामने साइड है वो क्या होगा, 1/√2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूज। इसका भी कॉन्वर्स स्टूडेंट वैसा ही है, वैसे ही कॉन्वर्स है। अगर ये गिवन है तो ये हमारा रिजल्ट है, अगर ये रिजल्ट है तो ये हमारा फाइनल कंक्लूजन हो जाता है, दैट इज कॉन्वर्स ऑफ 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है ना, अगर हमें ये सिचुएशन अराइव हो रही है तो मैं डिक्लेरेशन ये दूंगा कि ये जो एंगल्स है ये 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल बना रहे हैं। क्लियर है क्या, ठीक है। इसका रीजन क्या लिखेंगे, साइड ऑपोजिट टू 45, या फिर मेन रीजन लिख सकते हैं बाय 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। तो देखिए दैट्स इट स्टूडेंट्स, तो हम लोग का ये 2.1 का नोट्स कंप्लीट होता है। और अगर आपको चैनल में कंटेंट समझ में आ रहा है तो अपनी अटेंडेंस दे के जाना। अब आप बोलोगे सर अटेंडेंस अटेंडेंस कैसे लगाएंगे, लगा सकते हैं ना भाई, लगा सकते हैं। आपको सिर्फ दो बटन में से कोई एक बटन दबाना, या तो लाइक का बटन दबाइए या अनलाइक का बटन दबाइए, ताकि मेरे जितने व्यूज आ रहे हैं ना उतना मेरा लाइक और अनलाइक को ऐड करके टोटल आना चाहिए। देखिए मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैथमेटिकली मेरे कुछ ना कुछ तो लॉजिक निकालता ही हूँ, तो इसलिए मेरा जो टोटल व्यू है दैट शुड कम सम ऑफ लाइक्स एंड अनलाइक, मतलब सबकी हाजिरी लाइक। ठीक है, प्लीज कोई एक जरूर करना। ठीक है, और अगर जो लाइक कर रहे हैं भाई वो सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी कीजिए, किसी एक से तो कीजिए। ठीक है, किसी एक से तो कीजिए। और जो अनलाइक कर रहे हैं स्टूडेंट्स प्लीज मुझे आप कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, क्या आपको मैं प्रॉपर्ली नहीं कवर कर पा रहा हूँ, ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। और आप फिर कभी इत्तेफाक से मेरे चैनल पे आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा के अपना अटेंडेंस कंप्लीट करके जाए। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद एक्सरसाइज या फिर थ्योरम, कुछ तो एक में करना है। ठीक है, वैसे मैं ट्राई करूंगा कि पहले मैं, अभी देखिए आपको नोट्स तो मैं समझा दिया हूँ, तो डायरेक्ट हम लेक्चर के लिए प्रोसीड करते हैं। और लेक्चर खत्म होने के बाद में ना मैं बीच बीच में आने वाले लेक्चर्स के बीच बीच में मैं आपको, मतलब लेक्चर कौन सा, एक्सरसाइज का लेक्चर 2.1 का जो लेक्चर है ना दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा 2.1। तो वो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर नंबर आएगा ना स्टूडेंट्स, वहाँ पे मैं आपको ये थ्योरम्स कवर करना स्टार्ट करूँ। ठीक है ना,
और बीच में प्रॉब्लम सेट के सम्स भी कर दूंगा। मेरा ये है कि 2.1 के प्रॉब्लम सेट के सम्स भी साइमल्टेनियसली कंप्लीट करूँ, उसके बाद ही मैं 2.2 के नोट्स देने के बाद अपना प्रोसीड करूँ विद द एक्सरसाइज एंड प्रॉब्लम। बाय, टेक केयर। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया इतना लिखने के बाद, ठीक है, क्योंकि मैं जब समझाता हूँ तो मुझे लगता है कि यार पिछले साल का भी पढ़ा होगा, बच्चों ने भूल गए होंगे, तो मैं वो भी समझाना स्टार्ट कर देता हूँ, तो मैं थोड़ा सा हो जाता है, लेंथी वीडियो हो जाती है। बाय।